Friends, this is class 9th, unit number 9, transfer of heat. Topic is thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसका मतलब है कि हीट के यूनिट टाइम में जो हीट फ्लो होती है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जैसे हम जानते हैं कि हीट फ्लो होती है कोल्ड हार्ट से कोल्ड की तरफ। अब हार्ट से कोल्ड की तरफ जितना टाइम हीट फ्लो होने में लेगी वो उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहलाता है। इसे Q ओवर T से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें Q हमारे पास हीट है, T हमारे पास टाइम है। Q ओवर T इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब कि हार्ट से कोल्ड की तरफ जाना, हीट का फ्लो होना, ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। हीट ऑफ फ्लो सॉलिड में हम इसे डील कर रहे हैं, तो क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जब उसका एरिया ज्यादा होना है तो उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो वहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो बढ़ जाएगा। यानी एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी इंक्रीज हो जाता है। इनके दरमियान जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना एरिया ज्यादा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा, एरिया लेस तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द सॉलिड। लेंथ का मतलब है डिस्टेंस। इट मींस कि अगर हमने पढ़ा कि हीट फ्लो होती है हार्ट से कोल्ड की तरफ, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा हार्ट से कोल्ड की तरफ, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि लेंथ के बढ़ने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो कम हो रहा है। तो ये दोनों फिर क्या बने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना लेंथ ज्यादा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा, यानी उसे हार्ट से कोल्ड की तरफ जाने में टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो लेस हो जाना है। थर्ड हमारे पास है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड, के इनके दरमियान जो है वो टेम्परेचर क्या है। हमने ये पढ़ा कि हीट फ्लो होती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी एक तरफ हार्ट है और एक तरफ कोल्ड है, तो जितना हार्ट और कोल्ड में फर्क डिफरेंस हो, यानी कोल्ड बहुत ज्यादा हो और हार्ट वेरी हार्ट हो, तो उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो ज्यादा होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो हम बता रहे थे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस होने से ज्यादा होगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ भी ज्यादा है। हार्ट से कोल्ड की तरफ जो है वो जल्दी जो है तेजी से हीट फ्लो होती है। अब ये हमारे पास तीन फैक्टर हैं, पहला है एरिया, दूसरा है लेंथ और थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के भी इसके इनवर्सली है। जब हमने कंबाइन किया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो देखें सेम है। वन टाइम लिख दिया, इधर से ए है, इधर से ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये इनवर्सली है इसलिए डिवीजन में आया। अब क्या है कि ये प्रोपोर्शनल साइन जैसे हम खत्म करते हैं तो के आ जाता है, के हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब ये जो कांस्टेंट के है इससे इसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, इसकी वैल्यू इस तरह से है कि ये यहाँ पर रहना है, इसने एल इधर आके मल्टीप्लाई होना है और ये इधर आएगा तो डिवीजन बन जाएगा इस तरह से। अब ये एल मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये अब डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हम इसकी वैल्यू करते हैं फाइंड। थर्मल कंडक्टिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
क्या है, ये डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये लिखी हुई है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस मेंटेन्ड ए टेम्परेचर डिफरेंस। यानी आपका एक जो पीस ऑफ आयरन है वो 1 मीटर क्यूब हो और उनके ऑपोजिट फेसेस मतलब ये कि हार्ट से कोल्ड की तरफ, यानी हार्ट और कोल्ड दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं, हार्ट से कोल्ड की तरफ। जैसे ये डायग्राम दिखाई हुई है, ये एक क्यूब है, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास हाई टेम्परेचर है T1 और दूसरा लो टेम्परेचर है T2। तो हीट फ्लो हो रही है T1 से T2 की तरफ। तो एक क्यूब का ये जो है बॉक्स है, डिब्बा है, तो क्या है, हीट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस ऑपोजिट फेसेस, ऑपोजिट मीन हॉट एंड कोल्ड, मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन ए टेम्परेचर डिफरेंस, यानी इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। यानी ये देखें, टेम्परेचर T1 और T2 हाई और लो, इनका टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। पहले तो ऑफ 1 केल्विन, केल्विन हमारा स्टैंडर्ड है, दैट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन है। ये टेबल नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। तो ये तमाम सब्सटेंस जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी है, ये आपको MCQs में पॉसिबिलिटी है आने की, तो इसे आपने याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।